उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। और वहीं खड़े अभय के छोटे चाचू जो आए हुए थे, जो खुद मिलिट्री में अभी कैप्टन था, वो धीमे से मुस्कुरा दिए। उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि अब अभय हर चीज अपने हैंड में लेना चाहता है। अभय के छोटे चाचू अभय से कुछ साल बड़े थे और उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो बस देश के लिए खुद को समर्पित कर चुका था और वो अभय को बहुत मानता था। अभय भी अपने चाचू के बहुत क्लोज था। वही दूसरी तरफ यशिका जो कहानी के प्लॉट को ले बहुत परेशान थी, वो परेशान हो अपने सिर पर हाथ रख अपने बालों को अपने मुट्ठी में भर अपने परेशानी से भरी आवाज में कहती है, आखिर हो क्या रहा है? इन 1 महीने में अभय तो एक बार भी मेरे पास नहीं आया, फिर अचानक से उसे क्या हो गया है? अभी तक तो सब कहानी के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, वैसे इसके आगे क्या होने वाला था? खुद में सवाल करने के बाद वो अपने डायरी को खोलती है और कहानी के सारे प्लॉट को जो याद कर वो लिखी थी उसे पढ़ने लगती है। तभी वो देखती है, यशिका ने कल कॉलेज में खुद को हॉर्म किया था ताकि वो अभय का अटेंशन पा सके। ये पढ़ने के बाद यशिका अपने डायरी को बंद करते हुए कहती है, उफ, मुझे नहीं लगता है कल के लिए मुझे कोई टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि मैं वो यशिका नहीं हूँ जिसे अभय का अटेंशन चाहिए, जिसके लिए मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ी से भरी हरकत करूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने बनाए पोस्टर्स को देखती है, फिर अपने फोन को टेबल से उठा एल्विश को कॉल करती है। एल्विश जैसे ही कॉल उठाता है, यशिका उसका हाय हेलो सुने बिना ही कह पड़ती है, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। इतना कह वो कॉल कट कर देती है। वही एल्विश अपने फोन को कान से हटा, हैरानी से भरी नजर से अपने फोन के स्क्रीन को देखते हुए खुद में कहता है, कितनी अजीब लड़की है, बस अपनी बातें करती है और दूसरों का सुनती तक नहीं है, बिल्कुल अभय की तरह, इसलिए लगता है अभय को ये पसंद है। अपनी बात को खुद से कह वो अपने फोन को वापस टेबल पर रखने वाला था, पर तभी उसे अभय का धमकी याद आता है, यशिका जब भी तुम्हें कांटेक्ट करे, तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे, अगर उससे रिलेटेड तुमने कुछ भी बताने में देरी किया तो मैं तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप कर दूंगा। अभय के धमकी को याद कर वो जल्दी से अभय को कॉल कर देता है। अभय अब भी ट्रेनिंग कर रहा था, जब उसका फोन रिंग करता है तो वो अपना ट्रेनिंग बंद कर अपने फोन को जेब से निकाल देखता है। एल्विस का कॉल आता देख अभय कॉल उठा, अपने कान से लगा अपने कोल्ड आवाज में कहता है, हेलो। अभय का आवाज सुनते ही एल्विस कह पड़ता है, अभय, यशिका यहाँ आ रही है, वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। इस बात को सुन अभय कोई जवाब ना दे, अपने तेज कदमों के साथ अपने रूम के तरफ जाने लगता है। वही एल्विस वापस अपने फोन के तरफ देखते हुए खुद में कहता है, दोनों इतने अजीब क्यों है, एक बात नहीं सुनती तो दूसरा कोई जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर देता है। खुद में इतना कह वो परेशान हो टेबल पर अपने फोन को रख अपना काम करने लगता है। वही दूसरी तरफ यशिका अपने कार में बैठी थी और कहानी के सिनेरियो को याद करते हुए खुद में कहती है, मैं कहानी के प्लॉट से खुद को पूरी तरह दूर करना चाहती हूँ, पर फिर भी सारे मैन कैरेक्टर मेरे इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं। खुद में इतना कह वो रास्ते की तरफ देखने लगती है। कुछ वक्त बाद लाइब्रेरी आ जाता है और ड्राइवर यशिका को वहां छोड़ वहां से निकल जाता है। वही यशिका आज भी लाइब्रेरी जाने की जगह गिल्ड के तरफ जाने लगती है। तभी उसे समायरा और वही लड़का नजर आता है, जिसके वजह से समायरा सुसाइड की थी। दोनों को एक कैफे के अंदर जाता देख यशिका चाहती थी वो जा उसे रोके उस लड़के से इन्वॉल्व होने से, पर यशिका उसे क्या एक्सप्लेनेशन देती, इसलिए अभी वो वहां नहीं जाती है और फैसला करती है कि पहले वो उस लड़के के बारे में पूरा पता करेगी, फिर समायरा के सामने उस लड़के का पर्दाफाश करेगी और उसके प्यार में पड़ने से पहले ही समायरा को उससे दूर कर देगी। वही अभय यशिका के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। अभय ने आज फिर से अपना रूप बदल लिया था। अभय को देख एल्विस अपने मन में कहता है, ये इतनी जल्दी आ भी गया। खुद में इतना कहने के बाद वो अभय को ग्रिड करता है तो अभय भी उसे रिप्लाई दे जा चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक आदमी दरवाजे के पास आ दरवाजा नोक करता है तो एल्विस उसे अंदर आने को कह देता है। तभी वो आदमी अभय को ग्रिड करने के बाद यशिका आ गई है ये बात दोनों को बता देता है। तभी अभय उसे यशिका को अंदर भेजने का ऑर्डर दे देता है।
वो वहां से चला जाता है। कुछ ही वक्त में यशिका दरवाजे के पास आ दरवाजा नोक करती है तो अभय उसे अंदर आने को कहता है। अभय का आवाज सुन यशिका दरवाजा खोल उसकी तरफ देख अपने मन में कहती है, आज फिर ये यहाँ है। पता नहीं क्यों पर इसके सामने मुझे कुछ कहने में बहुत हेसिटेशन फील होता है और ऐसा महसूस होता है मानो मैं अभय के सामने हूँ। पता नहीं अभय क्यों मेरे दिमाग में इतना चलता रहता है। मुझे अभय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुद में इतना कहते हुए वो अंदर आ जाती है तो अभय खड़ा हो यशिका के पास आ उसके हाथ को पकड़ अपने होंठों को उठने हथेली पर रख देता है तो यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही अभय उसे रॉयल स्टाइल में ग्रिड करने के बाद उसके हाथ को छोड़ देता है तो यशिका अपने मन में कहती है, उफ, इस आदमी के छूते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। पर मुझे ऐसा कुछ शो नहीं करना चाहिए। अपने मन में वो ये सब कह रही होती है, तभी अभय उसे बैठने को कहता है तो यशिका जा बैठ जाती है। एल्विश और अभय भी बैठ जाते हैं। तभी यशिका अपने हाथों से बनाए पोस्टर को टेबल पर रख कहती है, ये पोस्टर है, मैं चाहती हूँ तुम इसे हर जगह फैला दो। ये सुन अभय और एल्विश दोनों ही एक एक पोस्टर निकाल देखते हैं। तभी एल्विश कहता है, बहुत अच्छा है, वैसे तुमने किससे इतना अच्छा पोस्टर बनवाया? सवाल सुन हल्की मुस्कान के साथ यशिका कहती है, ये मैंने खुद बनाया है। इस बात को सुन दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। वही यशिका अपने बालों पर 2 उंगली से हल्का छू अपने बालों को लहराते हुए कहती है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अपनी तारीफ यशिका को करता देख दोनों उसे ही देख रहे थे, पर दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं, यशिका सच में बहुत टैलेंटेड है। पर अभय को आज तक नहीं पता था यशिका इतनी अच्छी पेंटर है। तभी उसे बचपन का एक दृश्य याद आने लगता है। अभय की माँ और यशिका की माँ बहुत अच्छी दोस्त थी। यशिका की माँ औरतों के बीच होने वाले चाय पार्टी में अभय की माँ गायत्री के मेंशन आई हुई थी। यशिका की माँ अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर लाई थी। यहाँ तक को वहाँ आने वाली हर औरत भी, सभी औरतें चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वही बच्चे एक साथ थे, पर अभय अकेला बैठा था। तो यशिका उसके बगल में जा बैठ जाती है, तो अभय उसके तरफ अपने कठोर नजर से देखता है। तभी यशिका उसके तरफ मुस्कुराते हुए देख कहती है, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुम्हें रोज देखना चाहती हूँ। पर अभय कोई जवाब ना दे, अपने चेहरे को फेर लेता है। तभी यशिका फिर कहती है, मैं तुम्हारा तस्वीर बनाऊंगी और तुम्हें रोज देखूंगी। इस बात को सुन अभय उसके तरफ देखता है, फिर कहता है, क्या तुम्हें तस्वीर बनाना आता भी है और क्या तुम अपने इतने छोटे छोटे हाथ से ब्रश उठा भी पाओगी? अभय की बातों को सुन यशिका अपने छोटे छोटे हाथों को देख थोड़ा उदास हो कहती है, मुझे नहीं आता। फिर झट से अपने होंठों पर मुस्कान ला कहती है, पर जब मेरे हाथ बड़े हो जाएंगे तब मैं जरूर बना लूंगी। यशिका के बातों को सुन अभय उसे घूर कर देखता है, फिर उठ वहां से जाने लगता है तो यशिका भी जल्दी से उठ उसके पीछे जाते हुए उसके शर्ट को पकड़ लेती है। यशिका के ऐसा करने से अभय मुड़ उसे देखने लगता है। तभी अभय अपने उन यादों से बाहर आ जाता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही अभय की तरफ यशिका देखती है और एक पल के लिए उसे देखते रह जाती है। अभय यशिका को इस रूप में भी बहुत हैंडसम लग रहा था और उसकी मुस्कान एंजल की तरह थी। पर तभी इस सभी ख्यालों को अपने मन से निकाल यशिका झट से कहती है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है मैं टैलेंटेड हूँ? इस बात को सुन अभय उसके करीब अपने चेहरे को करता है तो यशिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तभी अभय उसके हाथ को वापस अपने हथेली में ले लेता है तो यशिका उसे अपने बड़े बड़े नजरों से हैरानी के साथ देखने लगती है। तभी अभय कह पड़ता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, साथ ही तुम्हारे हाथ भी बड़े हो गए हैं। यशिका पहले हैरान थी पर अभय के आखिरी शब्दों को सुन यशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही यशिका के रिएक्शन को देख अभय उसके हथेली को एक बार फिर चूम लेता है तो अभय के बातों को सोचना बंद पर यशिका फिर ब्लश करने लगती है, फिर झट से अपने हाथ को पीछे कर लेती है। फिर जल्दी से कहती है, मुझे कुछ और बात भी करना था। यशिका को ब्लश करते हुए अपनी बात कहता देख अभय के होंठों का मुस्कान बढ़ चुका था। वही यशिका अपने आप को शांत करते हुए आगे कहती है, मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या मुझे उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है?
इस बात को सुनते ही एल्विश, जिसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, वो झट से कह पड़ता है, हाँ क्यों नहीं, ये जगह इसके लिए ही फेमस है। एल्विश के आंखों में पैसे का चमक साफ देखा जा सकता है। एल्विश की इस हरकत को अभय घूर कर देखे जा रहा था, पर फिर वो सोचने लगता है, आखिर यशिका को किसका इंफॉर्मेशन चाहिए और क्यों। खुद में ये सवाल करने के बाद वो यशिका के तरफ देख सवाल करता है, किसका इंफॉर्मेशन चाहिए। अभय का सवाल सुन यशिका अभय की तरफ देखती है। यशिका को बस उस आदमी का नाम पता था, तो यशिका उस आदमी का नाम बता देती है, रणवीर आहूजा। किसी आदमी का नाम सुन अभय का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने सख्त लहजे में सवाल करता है, तुम उस आदमी के बारे में क्यों जानना चाहती हो। यशिका अभय के भाव को जरा भी नोटिस नहीं की थी, वो बस अपनी बात कह पड़ती है, वो मेरी एक खास दोस्त के साथ इन्वॉल्व है, पर मुझे लगता है वो आदमी सही नहीं और मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को सुन अभय को राहत मिलता है, पर अभय को समझ नहीं आ रहा था आखिर यशिका की वो खास दोस्त है कौन, क्योंकि यशिका की तो कोई दोस्त ही नहीं थी। ये सोच अभय सवाल कर बैठता है, क्या आप अपनी खास दोस्त का नाम बता सकती है। सवाल सुन यशिका खड़ी होते हुए कहती है, नहीं। समायरा बहुत बड़े खानदान से थी, सभी उसे जानते थे, इसलिए वो उसका नाम ऐसे किसी के सामने भी नहीं ले सकती थी। वही यशिका कॉइन का एक थैला टेबल पर रखते हुए एल्विश की तरफ देख कहती है, इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मुझे चाहिए। इतना कह वो जाने को थी, पर तभी अभय खड़ा हो उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लेता है, तो यशिका अपने चेहरे को मोड़ अभय के तरफ देखती है। तभी अभय कहता है, तुमने कहा था अगली बार तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इस बात को सुन यशिका कहती है, पर अभी बहुत लेट हो चुका है, तुम जब फ्री हो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुन अभय कहता है, याद रखना, मैं जब भी बोलूं तुम्हें चलना होगा और मुझे लगता है तुम अपनी कार को भेजवा चुकी हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन छोड़ देता है। इस बात को सुन यशिका पहले मना करने का सोचती है, पर फिर हाँ कह देती है, क्योंकि अगली बार उसे बगी में बैठने पड़ा था, जो बहुत अनकंफर्टेबल था। हाँ कहने के बाद यशिका अपने हाथों के तरफ देखती है जिसे अभय अब भी पकड़ा हुआ था, तो अभय भी उसके नजरों से अपनी नजरें मिलाता है, फिर झट से यशिका के हाथ को छोड़ देता है। फिर दोनों साथ जाने लगता है। दोनों जिस तरीके से एल्विश को इग्नोर कर जा रहे थे, ये देख एल्विश पहले उदास हो जाता है, पर फिर कॉइन से भरे थैले को देख उसका चेहरा चमक उठता है। अभय, यशिका दोनों अभय के कार के पास पहुंच जाते हैं। अभय अपने साथ अपना दूसरा कार लाया था। पिछली बार वो अपना वही कार लेकर आया था जिसमें वो कॉलेज जाता है, इसलिए वो पिछली बार यशिका से नहीं पूछा था। पर इस बार वो यशिका को अपने साथ चलने के लिए पूछ सके, इसलिए वो ऐसा कार लेकर आया था जिसे यशिका ने कभी उसके पास ना देखा हो। देखी भी कैसे होती, ये कार उसके छोटे चाचू का था। वो अपने चाचू को किसी तरह अपने झूठ के जाल में फंसा कार मांग लिया होता है, क्योंकि अभी वो अपने चाचू को सच नहीं बता सकता था कि वो यशिका के प्यार में पड़ चुका है और वो कोई और व्यक्ति बन उससे मिलने जा रहा है। दोनों अभय के कार के अंदर जा बैठते हैं। फिर अभय अपना कार स्टार्ट कर देता है। कार स्टार्ट होने के बाद यशिका विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है। ये जगह थोड़े पुराने वक्त के जैसा था, पर यहाँ के लोग वैसे ही थे। जो अमीर थे उन्हें भगवान माना जाता था और जो गरीब थे उन्हें कचड़ा के समान माना जाता था। लोगों की तरफ देखते हुए यशिका ये सब सोच रही होती है। तभी अभय कहता है, माय लेडी। ये सुन यशिका अभय के तरफ देखती है। तभी अभय कार ड्राइव करते हुए एक हल्की सी नजर यशिका के पर डालने के बाद कहता है, क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ। इस बात को सुन यशिका कहती है, मुझे तो लगा था मैं सभी के बीच बहुत पॉपुलर हूँ, सभी मुझे जानते हैं। यशिका की इस बात को सुन अभय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जो सब जानते हैं उससे तुम बहुत अलग हो। ये बात सुन यशिका अभय के तरफ देखती है और कुछ पल खामोश होने के बाद कहती है, ऐसी बात है तो बताओ क्या जानना चाहते हो। यशिका के बातों को सुन अभय सवाल करता है, क्या तुम सच में अभय को पसंद करती हो। सवाल करने के बाद अभय यशिका के तरफ देखता है।
तो यशिका बोलना चाहती थी वो अभय को पसंद नहीं करती है, पर यशिका का दिल उसे ये बात नहीं कहने दे रहा था। वो कुछ देर खामोश हो जाती है, फिर वो अभय के तरफ देखती है। यशिका के आंखों में अभय को अपने लिए फीलिंग्स दिख रहा था। वही यशिका की इस फीलिंग्स को वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो यशिका के दिल में बचे अभय की फीलिंग्स को दबाते हुए कहती है, पसंद करती थी पर अब नहीं। ये जवाब सुन अभय को अपने दिल में दर्द महसूस होता है, पर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे आप उसे पसंद क्यों करती थी? इस सवाल का जवाब यशिका क्या देती, जबकि वो यशिका भी नहीं थी। पर तभी उसके सामने यशिका का अतीत चलने लगता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है, जैसे अब वो पूरे तरीके से यशिका बन गई हो। यशिका के आंखों से बहते आंसू को देख अभय कार रोक यशिका के तरफ झुक उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम उसके आंसू प्यार से पूछने लगता है। पर यशिका अभय के आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि वो मेरे साथ पहले जैसा ही था, दादू दादी की तरफ, क्योंकि मोम के जाने के बाद डैड, भाई, आसपास के लोग जो मुझे प्यार करते थे वो सब बदल गए। वो अपनी बात कहे जा रही थी और उसके आंसू बहे जा रहे थे। तभी यशिका अपने होश में आते हुए खुद में कहती है, मुझे यशिका का तकलीफ क्यों महसूस हो रहा है और मैं क्यों रो रही हूँ। यशिका अपने आंसू रोकना चाहती थी पर रुक ही नहीं रहा था। वही अभय को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था, यशिका को ऐसा रोता देखकर। यशिका फिर अभय को खुद से दूर कर अपने आंसू पोंछते हुए ही कहती है, पता नहीं मैं क्यों रोने लगी, पर मैं अब अभय को पसंद नहीं करती और ना अब फ्यूचर में कभी करूंगी। यशिका का ये बात सुख अभय के आंखों में उदासी छा गया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।